Hello students, I am Umesh Rajput. Today my topic is methods to express the concentration of solution, which is related some basic concept of chemistry chapter. Subject is chemistry and class is 11th. So start करते हैं. स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, जैसा कि लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द सल्यूट मास दैट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. जैसा कि किसी भी सोल्यूशन में सल्यूट की कितनी क्वांटिटी ग्राम में घुली हुई है, मिक्सअप है, उसके अकॉर्डिंग 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें कितना घुला हुआ है सल्यूट पार्टिकल्स, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में. इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं. इसका एक फार्मूला है, लिख सकते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. फार्मूला एक इसका एक को लिखेंगे इसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम में होगी, ग्राम में क्वांटिटी है, और अपान नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, शॉर्टकट में लिखा हुआ है. ये इसका फॉर्मूला है. इसको शॉर्टकट में स्ट्रेंथ को एस से प्रेजेंट करते हैं. एस इक्वल अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, इसको स्मॉल डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं. स्मॉल डब्ल्यू बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको वी से डिनोट करते हैं. वी, जैसा कि वी इसमें बताया गया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, लीटर में है, और ये जो क्वांटिटी डब्ल्यू है, अमाउंट है सब्सटेंस की, सल्यूट सब्सटेंस की, वो ग्राम में रहेगी. इसके अकॉर्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. सिंपल न्यूमेरिकल है. जैसे कि स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए. थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें बस फार्मूले को, और उसकी क्वांटिटी जो होगी वो डब्ल्यू ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में रखेंगे. जैसे कि ये फार्मूला लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ क्वेश्चन है, मीन्स सपोज दैट 5 ग्राम सब्सटेंस बोल सकते हैं सॉल्यूट. 5 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ml वाटर. 200 ml वाटर में डिजॉल्व है 5 ग्राम सॉल्यूट सब्सटेंस की क्वांटिटी ग्राम में. फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड आउट स्ट्रेंथ, फाइंड आउट स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं सॉल्यूशन. फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर. ये क्वेश्चन दिया गया है. सीधा फार्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, सॉल्यूशन. इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर जैसा कि पूछा गया है, और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, जो कि ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे कि स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं. इसमें जो क्वांटिटी दी गई है सॉल्यूट की स्मॉल डब्ल्यू में लिखते हैं. 5 ग्राम गिवन है, 5 ग्राम लिख दिया. वी वॉल्यूम इसका दिया गया है 200 ml, वी लिखेंगे 200 ml. ये मिलीलीटर में इसकी वैल्यू है, और इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना है. आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर. सो इसको डिवाइड करते हैं 200 और अपान 1000. इसको और शॉर्ट करेंगे, और ये अप्रॉक्सीमेटली 0.2 लीटर आएगी. 0.2 लीटर में इसकी वैल्यू होगी. इसके बाद में हमें वैल्यू को पुट करना है. सारी एंट्रीज दी गई हैं, सिंपल इजी है. एस डब्ल्यू क्वांटिटी दी गई है उसकी 5 ग्राम, 5
और अपान में यूज़ करेंगे, वी है दिया है 0.2 लीटर, 0.2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 50/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 ग्राम पर लीटर, ये आंसर होगा ग्राम पर लीटर। ये इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखते हैं दूसरी जो कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी है। जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है उसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसमें इसका एक फार्मूला होता है मोलैरिटी का, जैसे कि आपने पढ़ लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ फार्मूला लिखेंगे इसकी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और किस में कंपेयरिंग करनी है इसकी, वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होगा ये, जैसा कि पता है आपको, लीटर में, इन लीटर में यूज करेंगे। और इसको शॉर्टकट में मोलैरिटी को कैपिटल एम से प्रेजेंट करते, जैसे कि स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से प्रेजेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ मोलैरिटी को सीधा सिंपल कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे। तो एम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं, और ये वॉल्यूम वी, जैसा कि आपको पता है एन नंबर ऑफ मोल्स हैं और वॉल्यूम लीटर में है वी। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, एन की वैल्यू होती है W/m, वेयर W इज़ द वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, और m इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स सॉल्यूट, जो सॉल्यूट घुला हुआ होता है सोल्यूशन में, उसकी क्वांटिटी है ये, और ये अपान v वॉल्यूम है उसका लीटर में, जैसा कि पता है। और उसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, W/m नीचे हो जाएगा और ये v नीचे रहेगा इसमें, v लीटर में, शॉर्टकट फार्मूला है ये, m × v। इसको ध्यान में रखते हुए इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ एक आपको न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है, मोलैरिटी से है, मोलैरिटी पॉइंट से है, बस आपको ध्यान रखना है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग W/m। जैसा एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में 4 ग्राम सपोज दैट लिया हुआ है, 4 ग्राम NaOH, कभी कभी NaOH के प्लेस में देंगे 4 ग्राम कास्टिक सोडा, तो उसका फार्मूला NaOH ही होता है, आपको माइंड करना है। तो 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व है ये, डिजॉल्व इन 250 ml, 250 ml वाटर में डिजॉल्व है ये। इसके अकॉर्डिंग बाद में 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 250 ml वाटर। फाइंड आउट लिख सकते हैं, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मोलैरिटी निकालनी है, जैसे कि स्ट्रेंथ निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें कुछ क्वांटिटी दी गई है, जैसे कि 4 ग्राम दिया गया है, ये W की क्वांटिटी, स्मॉल w इक्वल लिखेंगे 4 ग्राम, ये ग्राम में क्वांटिटी यूज़ होगी। इसके बाद में ये 250 ml वाटर है, उसमें सॉल्यूशन बनाया गया, तो यहाँ W जो क्वांटिटी दी गई है 4 ग्राम, ये है क्या, 4 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये NaOH है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है। तो वैसे वैल्यू गिवन रहती है, इसमें Na सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ये वैल्यू गिवन। इसके अकॉर्डिंग हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। NaOH के लिए m, स्मॉल m क्वांटिटी है NaOH की, Na की वैल्यू को पुट करेंगे 23 जो कि गिवन है, एटॉमिक मास है 23, और प्लस इसके बाद में ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल ये 40 आएगा, 40 इसकी वैल्यू होगी
स्मॉल ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कास्टिक सोडा मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉल्यूम दिया गया इसका 200, सोल्यूशन जो बनेगा वो 250 ml का सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। तो ये 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया था, वॉल्यूम वो लीटर में यूज़ करना है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको 250, इसको सही से सॉल्व करेंगे। 250/1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको और भी चाहते हैं और उसमें दशमलव में डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू आएगी 0.25 लीटर आएगा, 0.25 लीटर। इसमें फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये मोलरिटी M इक्वल हो जाएगा W वैल्यू गिवन है इसकी 4 ग्राम है, वहाँ हमने 4 यूज़ कर दिया, और अपान ये स्मॉल m की वैल्यू 40 आई हुई है, और इनटू नीचे लिखेंगे इसमें V वॉल्यूम दिया गया है 0.25। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 और इंटू 100 और अपान 40 और इंटू 25। इसको सॉल्व करते हैं और ये डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 4 1 1 0 10, ये 0.4 m आ जाएगी। m इज अ मोलरिटी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.4। नेक्स्ट टाइप की कंसंट्रेशन है मोलरिटी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, number of moles of solute which are present in 1 kg of solvent is known as molality of the solution। इसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला बना हुआ है, मोलरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको और भी आगे बढ़ाया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। मोलरिटी इक्वल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल n प्रेजेंट करते हैं, और इसको मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इसको कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई किया है, n इक्वल W/m होता है, उसके अकॉर्डिंग W/m, और ये कैपिटल W जो कि एक kg में इसका मास है सॉल्वेंट का। यहाँ 2 वर्ड आए हुए हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि सपोज दैट एक शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को सपोज दैट 50 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया गया है, तो जो भी क्वांटिटी शुगर की है वो सॉल्यूट हुआ, और ये जो वाटर है वो उसको हम बोलेंगे ये सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ एक मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में डिफरेंस होता है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप कंफ्यूज ना होइए। थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इसमें कि मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ये रहेगा, जबकि जो मोलरिटी है, मोलरिटी में यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वही रहेगा, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको क्लियर कर सकते हैं, इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, और इसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तब तक थोड़ा सा इसको इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मोलरिटी उसको कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करते हैं और न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में द मॉलिक्यूलर मास, सपोज दैट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, इसको सॉल्यूट बोल सकते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कंपाउंड है, घुला हुआ मिक्सअप है, इज 60
60 गिवन है। इसके बाद में 9 ग्राम सॉल्यूट है, 9 जो क्वांटिटी है इसकी 9 लिख सकते हैं, 9 ग्राम सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो 9 ग्राम है, जबकि उसका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास 60 है। तो 9 ग्राम सॉल्यूट इज ए डिजॉल्व, घुला हुआ है, डिजॉल्व इन 250 ml वाटर में डिजॉल्व है ये, 250 ml वाटर। ऐसा ये एक क्वेश्चन दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 60, 9 ग्राम इसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी दी गई है जो कि 250 ml वाटर में डिजॉल्व है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसा कि इसमें मॉलिक्यूलर मास दिया है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, वो 60 है। कोई है साल्ट हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, ये दिया गया है। इसके बाद में स्मॉल w जो क्वांटिटी दी गई है वो 9 ग्राम में दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। फिर इसमें वॉल्यूम बोल सकते हैं, कैपिटल W ये मास है, कैपिटल W ये उसका सॉल्वेंट का मास है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इक्वल 250 ग्राम बोल सकते हैं। यहाँ इसमें क्वेश्चन में ग्राम रहेगा क्योंकि लीटर के अकॉर्डिंग इसमें जो मोलैलिटी है वो हम ग्राम में फाइंड करते हैं, तो ये ग्राम क्वांटिटी इसको यूज़ करेंगे 250 ग्राम। अब इस 250 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 250 अपॉन 1000 यूज़ करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.25 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.25 केजी में। वैल्यू को पुट करना है इसमें। यहाँ W की जो क्वांटिटी दी गई है वो 9 ग्राम है, उसको हमने 9 यूज़ कर लिया, और अपान में ये स्मॉल m दिया गया है, स्मॉल m इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास 60 है, 60 और इनटू कैपिटल W जो कि दिया गया है, ये सॉल्वेंट का मास है 0.25 केजी आया हुआ है, तो 0.25 इसको यूज़ कर दिया गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ये 0.6 और इसकी जो यूनिट होगी मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स, मोल इसकी यूनिट हो गई मोल, और पर ये केजी हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। देखिए यहाँ नेक्स्ट टाइप की जो कंसंट्रेशन है वो मोल फ्रैक्शन है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कहते हैं। उसके अलग अलग एक फार्मूला है, उसको लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसके नंबर्स को फाइंड करना होता है, जिसके मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना होता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं। अपन नीचे में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन का मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसके अकॉर्डिंग एक दूसरे टाइप का मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट के लिए। यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट जिसकी मोल फ्रैक्शन को पूछा जाता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके मोल को ऊपर लिखते हैं, और अपन नीचे वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्वेंट, ये इस प्रकार से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड किया जा सकता है। जैसे इसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल है, या नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये स्मॉल एन वैल्यू रहेगी इसकी, इसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट में समझने के लिए, और ये कैपिटल एन रहेगा। ठीक वही है, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल एन यूज़ होगा, और यहाँ इसके लिए स्मॉल एन, सॉल्यूट के लिए स्मॉल एन, और ये इसके लिए इधर कैपिटल एन। इसके अकॉर्डिंग हम शॉर्टकट में अभी आपको लिखते हैं, बताते हैं स्मॉल एन और कैपिटल एन से रिलेटेड मोल फ्रैक्शन एक न्यूमेरिकल है, उसको लिखते हैं। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते हैं। कंटिन्यू बने रहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, सपोज दैट इसमें 4 ग्राम NaOH दिया गया है। 4 ग्राम NaOH कोई कास्टिक सोडा है। 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व, लिख सकते हैं इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। ये 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH के मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है इसमें, NaOH है, तो इसके सॉल्यूट के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, दोनों सभी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। दोनों की क्वांटिटी को हम यूज़ करते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 4 ग्राम NaOH, स्मॉल w की जो क्वांटिटी है वो 4 ग्राम दिया गया है। 4 ग्राम ये NaOH है जो कि सॉल्यूट पार्टिकल है, मोलर मास बोल सकते हैं। 4 ग्राम NaOH, स्मॉल m NaOH का Na के लिए 23 और प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1 इक्वली 40 हो जाएगा। 40 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, लिख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के मोल्स निकालेंगे। तो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं WM, W जो की क्वांटिटी है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, स्मॉल w 4 ग्राम है तो 4 और अपान ये 40 हो जाएगा। तो ये 0.1 ये इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है तो कैपिटल W लिखेंगे। इसमें कैपिटल W कितनी क्वांटिटी दी गई है, 90 ग्राम वाटर दिया गया है तो 90 ग्राम इसको यूज़ करेंगे। 90 ग्राम वाटर है, वाटर मीन्स से H2O, तो इसका कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। H2O 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, ये टोटल 18 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वाटर का। इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इसको हम कैपिटल एन से प्रेजेंट कर देंगे। सोलवेंट की क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ये कैपिटल W बाई कैपिटल M, कैपिटल W इसकी जो क्वांटिटी गिवन है 90 और 90 अपॉन 18 करेंगे तो ये 5 हो जाएगी। 5 मोल्स इसके निकल करके आ जाएंगे। NaOH के 0.1 मोल और वाटर के 5 मोल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। इसके बाद में हम इस न्यूमेरिकल को और आगे बढ़ाते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें NaOH का फाइंड करना है, तो NaOH के मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम। मोल फ्रैक्शन लिखेंगे इसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कास्टिक सोडा है, ध्यान रखेंगे इसको, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं।
तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ आपको पता है कि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हैं, और अपान नीचे दोनों जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल एन की जो वैल्यू आई हुई है 0.1 आई हुई है, 0.1 मोल है, तो 0.1 और अपान लिखेंगे इसमें, ये 0.1 है और प्लस इसके 5 मोल वाटर के आए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 मोल, जैसा कि आपको पता है। फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एज यू लाइक, मुस्कुराते हुए न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, वैल्यू को पुट किया गया। तो ये इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 अपान ये 5.1 हो जाएगा। थोड़ा सा और लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, ये 1 अपान 51 आ जाएगा। इसको और थोड़ा इजी करेंगे तो 0.0196 ये इसका मोल फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होगा। इस प्रकार से यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। ये आपको सभी को क्लियर हो गए होंगे, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आगे जो भी हैं वो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसमें। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।